प्रियंका, आज तुम्हें पता है ना मेरी बहन और जीजा जी आने वाले हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, तुम्हारी बहन और जीजा जी आने वाले हैं। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर किसी का काम करती फिरूं। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम और तुम्हारी माँ संभालो अपने मेहमानों को। हाँ ठीक है प्रियंका, अगर तुझे जाना है ना तो बेशक से जा, लेकिन रोज़ रोज़ ना मेरी माँ और मेरी बहन की बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तो सारा दिन करती है क्या है, सफाई तो काम वाली करती है, और मेरी माँ सारा दिन रसोई में लगी रहती है। हाँ हाँ तुम्हें तो सारी कमी मुझ में ही नजर आएगी। और बात सुन लो, मेरी बहू हूँ, कोई इस घर की नौकरानी नहीं जो सारे घर का काम मैं ही करूँ। प्रियंका, ये घर ना तुम्हारा भी है, और अपने घर में सभी काम करते हैं, तुम कोई अलग से नहीं करती। आखिर इस घर को तुम कब अपना समझोगी? प्रियंका, अभी सोच रहे तेरे पास टाइम है? सोच लिया जी मैंने, रहो आप अकेले। अरे मान जा बीवी। ये तो ना तो घर का कोई काम करती है, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है। मेरी शादी को ना 2 साल हो गए हैं, आज भी ना ऐसे जताती है जैसे उस पर उपकार कर रही है कोई। इसको ना सबक सिखाना पड़ेगा, मैं सिखाऊँ उसको सबक। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अम्मी जी। बेटा आप हाँ पापा जी। आओ बैठो। लगता है दामाद जी है ना प्रियंका को लेने आए हैं। और सुनाओ बेटा, घर पे सब ठीक हैं? हाँ ठीक है पापा जी सब। ठीक है बेटा, आप थक गए होगे, जाके कमरे में आराम कर लो, मैं तब तक आपके लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी आज्ञा। प्रियंका बेटी, दामाद जी को 4-5 दिन हो गए तेरे को लेने आए, कब जाएंगे वे तेरे को लेके? अब मुझे तो क्या पता मम्मी, और मैं कैसे पूछ सकती हूँ उनको, आप ही पूछ लो ना जाके। चल ठीक है, मैं पूछ के देखती हूँ। दामाद जी, हाँ मम्मी जी। आपको ड्यूटी पे नहीं जाना क्या? पहले तो बेटा आते थे तुम बहुत जल्दी में रहते थे, अब क्या तो कई दिन कर दिए, क्या बात है ऐसी? मम्मी जी वो ऐसा है ना, मेरी नौकरी छूट गई है। ये तो पहले इतनी कंजूसी करते थे, अब नौकरी छोड़ दी, अब मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? और मेरी मम्मी भी ना मेरे मामा के घर गई हुई है, तो 2 महीने में आएंगी। मम्मी जी प्रियंका भी यहीं पर है, फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन अपने ससुराल में रह लेता हूँ। मम्मी जी मेरे यहाँ पर रहने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चल ठीक है बेटा। प्रवीण बेटा। हाँ पापा जी, आ जाओ बैठ जाओ। ऐसा है, अब नौकरी तो आपकी छूट गई, ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो कोई फ़ायदा नहीं, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। पापा जी ऐसा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा ना यहाँ पर रहना आपको अच्छा नहीं लग रहा। आखिरकार पापा जी ये मेरा ससुराल है, और मुझे यहाँ पर रहकर काम करने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी ना मैं काम कर करके थक गया हूँ, अब मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ, जैसे आपकी बेटी अपने ससुराल में रह के करती है। दामाद जी मुझे नहीं पता था आप इतने काम चोर निकलोगे, नहीं तो मैं अपनी बेटी का हाथ ना आपके हाथ में कभी नहीं देता। ऐसा ही सही पापा जी, अगर आपको कामचोर दामाद नहीं चाहिए ना, तो ठीक वैसे ही हमारे घर को भी ऐसी कामचोर बहू नहीं चाहिए जो अपना हक जमा कर अपने घर में आराम करती हो सारा दिन और किसी काम को हाथ नहीं लगाती हो। पापा जी अगर मैं कुछ महीने अपना काम धंधा छोड़कर अपने ससुराल में आराम नहीं कर सकता ना, तो आपकी बेटी भी बिना काम किए हुए और हक जमा कर अपने ससुराल में नहीं रह सकती। अब मुझे एहसास हो रहा है हमें अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। शुरू से हमें अपनी बेटी को एक शिक्षा देनी चाहिए थी कि तेरा ससुराल ही तेरा घर है। शायद प्रियंका अपने ससुराल वालों को इतना परेशान नहीं करती जितना दामाद जी बता रहे हैं। प्रियंका, परवीन बिल्कुल सही कह रहा है, घर के सभी सदस्यों को मिलकर जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, तभी घर चलता है। बेटा अगर तुम घर पे बैठे बैठे बिना कुछ काम किए सिर्फ हक जमाती रहोगी ना, तो कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। बेटा घर में जिम्मेवारी औरत ही संभालती है, अगर परवीन तेरे की तरह मुंह मोड़ लेगा काम से तो काम कैसे चलेगा? खाली बैठ के तो बेटी भी नहीं खाती, तू तो फिर भी उस घर की बहू है।
बेटा प्रियंका, अब तेरी भलाई इसी में है, तू प्रवीण के साथ जा और अपने घर की सारी जिम्मेवारी संभाल ले। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। पापा जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा हो या बहू, गृहस्थी चलाने के लिए ना सभी को अपनी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, नहीं तो कहीं भी इज्जत नहीं मिलेगी। प्रवीण बेटा, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और आपने है ना हमें बातों बातों में बहुत अच्छे से समझा दिया। अब ऐसा करो, आप प्रियंका को ले जाके अपना घर बसाओ और खुश रहो। आप ना प्लीज़ माफ़ी मांग के ना मुझे शर्मिंदा मत करो। मैंने ये सब प्रियंका को सबक सिखाने के लिए किया था। हाँ दोस्तों, देखा आपने, तो भाई चाहे एक बहू हो चाहे फिर एक दामाद हो, सबको ना अपनी जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, तभी जाकर समाज या उनका परिवार उनकी इज्जत करता है। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री श्याम।